हेलो फ्रेंड्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है कि हम इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ओके, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का क्या मतलब है कि किसी भी ऑक्यूपेशन में जो खतरे होते हैं उसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल जो ऊन की इंडस्ट्री है ये हमारे भारत में बहुत लोगों के जीविका का एक माध्यम है। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट infected by a bacterium anthrax which is causes a fatal blood disease called shorter's disease। जानते हैं कि जो शॉर्टर्स का जॉब होता है वो बड़ा रिस्की होता है। उसका रीज़न क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रैक्स, उसके कारण कभी कभी वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनके ब्लड में वो इन्फेक्शन चला जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर जो भी ऐसे रिस्क आते हैं उसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो लिफ्ट के गिर जाने की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही सिविल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बनाने वाला इंजीनियर है या वर्कर है, उसके ऊपर ईंटें या किसी तरीके का सामान गिर जाना उसके सर पे, ऐसे टाइप के हजार्ड्स को हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। ओके। Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not even he goes for a haircut। बूझो जानना चाहता है कि कभी कभी जब हम बाल किसी का खींचते हैं तो दर्द होता है, पर बाल कटवाने पे दर्द नहीं होता है। ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा? सो ओके, तो आप अपने मन से इसको आंसर आप ढूंढिए और कमेंट में दीजिए। ठीक है। बूजो इज वॉन्डरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज वुलन स्वेटर डज। हमें कॉटन के कपड़े क्यों नहीं हमें उतना गर्म रख पाते, जबकि वुलन कपड़े हमें अच्छी तरीके से गर्मी दे पाते हैं। ये भी आप सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर sheep ऑन देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। क्या ये अच्छी बात है? अपने क्लास में आप डिबेट करिएगा, क्या ये ठीक बात है कि इंसान एक सी मतलब भेड़ के बालों को काटता है अपने फायदे के लिए, उसके ऊन प्राप्त करने के लिए? क्या ये सही चीज है? क्या ये अच्छी चीज है? ऐसा तो नहीं कि हम प्रकृति में दूसरे जानवरों के साथ ऐसा अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। तो आपस में आप बातचीत करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 3.2। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन्स द सिल्क फाइबर्स। ओके, सिल्क फाइबर जो होते हैं उन्हें भी हम एनिमल फाइबर कहते हैं। वो सिल्क वॉर्म से पैदा होते हैं। ठीक है, उसे सिल्क फाइबर्स कहते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क सिल्क वॉर्म से सिल्क को निकालना, ये प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आप अपनी मम्मी, आंट और ग्रैंड मदर से जाके पूछिए क्या उनके पास सिल्क साड़ीज है। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, और उनसे पूछिएगा ये भी कि किस टाइप के सिल्क्स होते हैं। अगर उन्हें जानकारी होगी तो आप उनसे पूछिएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। आगे डिस्कशन करने से पहले हम ये जानते हैं कि सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, कैसे ये पैदा होते हैं और क्या होता है एक्चुअली जिससे सिल्क देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की कहानी। So, life history of silk moth. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. जो फीमेल सिल्क moth होती हैं वो अंडे देती हैं और उसी से लार्वा बनाए जाते हैं, लार्वा निकलते हैं, पैदा होते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स कहते हैं, जो रेशम के कीड़े जिसे हिंदी में कहते हैं। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter in the next stage of its life history called pupa, जब ये caterpillar अपने नेक्स्ट स्टेज में बड़े होते हैं साइज में और अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो इन्हें हम प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ।
पहले ये एक जाला बुनते हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए, देन इट स्विंग्स इट्स हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ द फिगर एट, जैसा कि फिगर एट में दिखाया गया है, वे अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड्स द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ, ऐसे सर हिलाने के दौरान एक फाइबर ये रिलीज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन विच हार्डन्स एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो कि एक प्रोटीन होता है जो कि हवा के कांटेक्ट से वो कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। सो सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, और बहुत जल्दी कैटरपिलर अपने आप को उस सिल्क फाइबर से ढक लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए जैसे आप मकड़ी देखे होंगे, वो अपना जाला बनाती है, ठीक है, वो अपने आप को उसी में होल्ड करती है और अपने जो जिसको वो शिकार करना चाहती है उसे उसके अंदर फंसाया जा सके। कुछ इसी तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए ये सिल्क फाइबर्स अपने आसपास में डेवलप करते हैं और उसी में वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ककून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द ककून, और फर्दर इस प्यूपा का ककून, उसी ककून के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए इनका यूज होता है। कैन यू इमेजिन द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आपको पता है स्टील के एक अगर पतला सा तार आप बनाएंगे ना, उतना मजबूत होता है एक सिल्क का धागा, इतना खतरनाक होता है, इतना मजबूत होता है, समझिए आप, ठीक है। द सिल्क यार्न यानी कि द सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ, उस ककून जो सिल्क मॉथ का ककून होता है उसी से सिल्क थ्रेड्स हम बनाते हैं। देयर देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स व्हिच लुक वेरी डिफरेंट from one another and the silk yarn they yield is different in texture. So बहुत अलग अलग तरीके के सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सिल्क मॉथ्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इसीलिए अलग अलग तरीके के सिल्क सिल्क के धागे भी इसीलिए अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं। लाइक उनका किसी का साइन साइन अलग होता है, किसी का स्मूथनेस अलग होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 10 टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, सो अलग अलग टाइप के सिल्क्स इसीलिए हम कहते हैं पाए जाते हैं, ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, अलग अलग टाइप के मॉथ्स के ककून से ये पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ, ठीक है, जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ होता है वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, जो कि सहतूत के पेड़ से होता है, तो उसी के नाम पे है, ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, इस जो सिल्क फाइबर इससे पाए जाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लस्टरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं, मतलब इन्हें ताना जा सकता है और इसको डाई भी किया जा सकता है, मतलब रंग बिरंगे कलर से इन्हें रंगा भी जा सकता है। Sericulture or the culture of silkworm is a very good old occupation in India. भारत में ये बहुत पुराना व्यवसाय का एक तरीका है सिल्क से धागे को, कपड़ों को निर्माण करना। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन एन कॉमर्शियल स्केल, और इसी तरीके से भारत इस पे व्यापार भी करता है सिल्क का, इसी वजह से। लेट्स start with this activity 3.5, collect pieces of silk cloths of various types, ओके। आपको क्या एक्टिविटी में बता रहे हैं यहाँ पे, आपको अलग अलग तरीके के सिल्क के कपड़े इकट्ठा करने हैं एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक में आप उन्हें पेस्ट करिए। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस, आप किसी भी टेलर शॉप पे जाएंगे, वो कट पीसेस, वो बहुत सारे कपड़े रहते हैं, आप उनसे अगर बोलेंगे तो वो आपको सिल्क के कपड़े अलग से आपको ढूंढ के दे सकते हैं, ओके। चलिए आते हैं यहाँ से, ठीक है। टेक Take help from your mother, aunt, or teacher and identify the types of silk.
एज सच एज मलबरी सिल्क, टासार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एक्सेट्रा। तो आप अपने टीचर, मम्मी या घर पे किसी व्यक्ति से आप हेल्प ले करके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ये। और उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स with that of the artificial silk pieces which contains synthetic fibers। और आपको बता दूं कि apart from this whatever we are studying right now, I mean जो भी हम इन सिल्क वॉर्म से हम जो भी सिल्क थ्रेड्स बनाते हैं, राइट, उसके अलावा भी हम सिंथेटिक फाइबर से बनाए गए सिल्क होते हैं। तो आप उनके बीच में कंपैरिजन कीजिएगा, ठीक है, जब आप उस कंटेंट को पाएंगे, जब भी वो आपको मिलेगा सैंपल। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स whose caterpillars provide the various types of silk। ओके, तो उनके उन कीड़ों के आप फोटो भी खींचिए, सिल्क वॉर्म्स के, और जो अलग अलग टाइप के कैटरपिलर्स करते हैं। ये एक स्टडी का पार्ट है, आपकी एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी एक्चुअली कराया क्यों जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। समझिएगा, जब किसी न किसी आदमी ने इन सब चीजों को ढूंढा होगा, राइट, तो आपको वो हिस्ट्री समझ में आएगी, क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, कैसे चीजों को ढूंढा गया है, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे और ज्यादा डेवलप होगी और आपका इंटरेस्ट बनेगा। इसी वजह से ये एक्टिविटीज आपको दी जाती है। लेट्स ओके, डिस्कस करते हैं हम एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। ओके, आप सिंथेटिक थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, आप उनको सावधानी से एक बार जलाइए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग? आपने उसकी सुगंध में, जब वो जल रहा होगा, उसके धुएं की सुगंध में कुछ अंतर महसूस किया क्या? नाउ बर्न द वुल एंड फाइबर केयरफुली। अब आप ऊनी फाइबर को जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग एन आर्टिफिशियल सिल्क और दैट प्योर सिल्क? जब आप ऊन जलाएंगे तब वो दोनों में से किसके साथ मैच कर रहा है उसका स्मेल? कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ वो मैच करेगा, तो उसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity। और फिर आप उस स्थिति को याद करिए जब वो ककून अब उस स्टेज में आता है लाइफ हिस्ट्री की, और इसके बाद उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी में है। ऐसे ही एक्टिविटी 3.7 है, तो उसी से बेस्ड है, तो इसलिए मैं उस पर आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और हम लोग आगे चलते हैं इस पे, ठीक है। इन इंडिया women आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। भारत में बहुत सी महिलाएं अच्छे खासे तरीके से सिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, कोई सिल्क वॉर्म्स को पालन पोषण यानी कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें इन्वॉल्व है। रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फ्रॉम ककून्स, कुछ लोग ककून से सिल्क को अलग करने के, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, और कुछ लोग रॉ सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं। बाई देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट द नेशंस इकोनॉमी। इस तरीके से लोग अपनी मेहनत से देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना विश्व में इसमें सबसे आगे है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और भारत भी सबसे टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपना रैंक रखता है। ओके, तो फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब बात करते हैं ककून से सिल्क कैसे आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रेयर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स, ठीक है। तो मॉथ्स को पाला जाता है, ठीक है, उनको निकाला जाता है उससे, और उनके ककून्स को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, ठीक है। जो सिल्क मतलब जो फीमेल सिल्क होती है ना, फीमेल सिल्क मॉथ्स होती हैं, मतलब जो सिल्क मॉथ होती हैं, वो हजारों अंडे देती हैं एक बार में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स और पेपर। उन्हें उन अंडों को
कपड़े में या फिर पेपर पे संभाल करके उसे रख लिया जाता है, सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, और फिर उसी अंडों अंडों को सिल्क वॉर्म फार्मर्स को वो दे दिया बेचा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि मछलियों के अंडे बिकते हैं, जो जो मतलब मछली पालन का ऑक्यूपेशन करते हैं, वो लोग मछली के अंडे खरीदते हैं कुछ इसी तरीके से। तो जो फार्मर सिल्क वॉर्म के कारोबार में लगे होते हैं वो उस अंडों को खरीदते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये उसे अच्छे तापमान और आर्द्रता में, मतलब अच्छे, कुल मिला के अच्छे वातावरण में उसे रखते हैं जिसमें उन एग्स को आगे का जीवन मिल सके। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है तो उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। एग से लार्वा बाहर निकालने के लिए उन्हें एक उचित टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वो उसे दिया जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये तब होता है जब सहतूत के पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, ठीक है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स आर सिल्क वॉर्म्स। वो लार्वा जो कॉल्ड, उन्हें कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर उन्हें सिल्क वॉर्म कहते हैं, ठीक है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीजेस इनॉर्मसली इन साइज। और वो अपना भोजन करते हुए वो बहुत जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से फिगर में आप देख सकते हैं, ये है हमारा सहतूत का पेड़, लीफ ऑफ मलबरी। तो जब जब वो नए पत्ते आते हैं तो उसी समय ये लोग खेती करते हैं इसका, मतलब इसका फार्मिंग करते हैं। ओके। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ये भी देख लेते हैं क्या है ऐसा है। ओके। किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। एग्जैक्ट टाइम तो इसका नोन नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक किसी पुराने चाइनीज आदमी ने बताया है, द इम्प्रेस सी लंग ची, सी लंग ची उसका नाम था, वॉज आस्क्ड बाई द इम्परर होंग टी। होंग टी एक इम्परर थे, उनसे वो उन्होंने पूछा था उससे, ठीक है, टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। उन्होंने पूछा कि सहतूत के पत्तियों में, पेड़ों में ये किस तरीके से कीड़े लगे हुए हैं, क्यों इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग इन द गार्डन, उसके गार्डन में लगे हुए थे उस एम्परर के। द एम्परर फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, ठीक है, उन्होंने देखा कि सफेद कीड़े हैं जो कि मलबरी के पत्ते को खा ले रहे हैं। सी ऑल्सो नोटिस्ड, ओके, वो एम्परर जो थी उसने और भी चीज नोटिस किया, दैट दे वर स्पिनिंग शाइनिंग ककून्स। और वो चमकदार एक गोल घुमावदार ककून अराउंड उसके आसपास में थे, ठीक है। मतलब वो ढके हुए थे अपने आप को किसी चमकीले दार रेसों से, ठीक है। उसे हम ककून्स कह रहे हैं। ओके। एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। और उसी में से अचानक एक एक ककून उसके चाय में गिर गया। एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द ककून। और जब उन्होंने उससे निकाला चाय से, तो उन्होंने देखा कि वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो गया अचानक, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इसी तरीके से चाइना में सिल्क इंडस्ट्री चालू हुई। और चाइना वाले जानते हैं आप लोग कि वो अपनी कारोबार को बहुत छिपा करके रखते हैं कि कोई दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी को जानने ना पाए, इसलिए उन्होंने छिपा करके रखा सालों साल, ठीक है। लेटर ऑन बहुत बाद में, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, दे राउटेड। ओके। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे बाकी देश में भी ये बात फैली और लोगों को पता लगा। द राउट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क राउट। और वो जो ट्रेडर्स थे जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बेचना चालू कर दिया तो वो जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसको हम सिल्क राउट भी कहते हैं। ओके। ओके। चलते हैं आगे। ओके, यहाँ पे भैया, यस, the larvae are kept in a clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. लार्वा को बम्बू के एक तरीके से बम्बू को
जब आप काटेंगे ना तो उसमें एक अंदर खोखला होता है, उसमें उसको बंद करा जाता था मलबरी लीफ के साथ, मतलब सहतूत के पत्तियों के साथ, ठीक है। आफ्टर 25 to 30 days, आपको लगभग 25 से 30 दिनों बाद, द कैटरपिलर्स स्टॉप्स ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे ऑफ स्पिन ककून्स, ओके। तो फिर वो धीरे धीरे खाते पीते ककून्स में वो अपना उसी में बना लेते हैं ककून्स को, ठीक है। स्मॉल रैक्स और small racks or twigs may be provided in the trays in which cocoons get attached, okay। एक उसमें racks बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो cocoons उसमें attach हो जाते हैं। The caterpillar or silkworm spins the cocoon इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, ठीक है। जो कैटरपिलर होता है या सिल्क वॉर्म जिसे कह रहे हैं, वो स्पिन करता है ककून को और उसी के अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, किस तरीके से हम सिल्क को प्रोसेस करते हैं। अ पाइल ऑफ ककून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू द स्टीम। द ओके, तो अ पाइल ऑफ ककून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, ठीक है। बहुत सारे ककून्स को लेकर के हम सिल्क फाइबर बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ककून से ही आपको फाइबर मिल जाता है, बहुत सारा ककून्स लेते हैं, ठीक है। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। कई इसके दो तीन तरीके इन्होंने बताए हैं कि या तो आप उसे बॉइल कर लीजिए या फिर आप धूप में रख दीजिए या फिर आप स्टीम दे दीजिए उस पे, ठीक है। इस तरीके से वो पिघल करके फैब्रिक में कन्वर्ट होने लगता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, इस तरीके से सिल्क फाइबर बाहर निकलता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द ककून आर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इस तरीके से ककून से जो सिल्क हम निकालते हैं उसे हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, ये एक स्पेशल मशीन में होती है, विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। वो सिल्क के ककून से सिल्क थ्रेड्स को निकालता है, ठीक है, वो मशीन। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। तब उस सिल्क फाइबर्स को हम एक सिल्क थ्रेड्स में ले लेते हैं, विच आर वुवेन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स, ठीक है। उस गट्ठर जो होगा हमारा सिल्क का, उसे हम बाद में यूज करते हैं सिल्क के कपड़ों को बनाने के लिए, ओके। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी आपको इसमें चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करें, उस पर हम लोग उसके चीज़ों को डिस्कस करेंगे या फिर कोई और वीडियो बना के उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।